दैनिक सवेरा देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਔਰ तमाम ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਰ, ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ सर आज लुधियाना पहुंचे हो, क्या बातचीत हुई है बूढ़े दरिया को लेकर? क्या है, बूढ़ा नाला की सफाई के बारे में मुझे भी लगभग ये आज 5वीं मीटिंग कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है लेकिन अभी हमको बहुत अधिक सफलता मिली हो ऐसा नहीं। बाबा जी के प्रयास से जो गांवों से लेकर यहाँ तक जो 18 किलोमीटर है इसमें तो काफ़ी कुछ काम हो गया, लेकिन जैसे ही शहर की जो 13-14 किलोमीटर का एरिया आता है उसमें अभी भी हमको जो भी गोबर जाता है उसमें थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन कोई बहुत सफलता नहीं मिल रही है। इसी तरह से हर घर में जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसका जो वेस्ट आता है उस वेस्ट का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो उसके कारण से आज भी पानी के बारे में फिर जो प्लांट बने हुए थे जिससे गोबर को साफ करके ट्रीट कर रहे थे उनमें भी सब में मशीनों में गोबर फंसने के कारण से वो केवल और केवल दिखाने के लिए कभी कभी काम में आता है, लेकिन कोई सफलता उसमें मिली नहीं है। प्रयास तो कर रहे हैं। अब ये ज़रूर है, पॉल्यूशन बोर्ड ज़रूर कह रहा है कि पहले की तुलना में आज TDS में काफ़ी सुधार हुआ है, ऐसा उनका कहना है और उनके आंकड़े भी उन्होंने दिए हैं। अभी टोटल तो मीटिंग में आएगा तब बताएंगे भाई क्या है। अभी तो केवल जो बाबा जी के प्रयास से कुछ एरिया जो गाँव से जहाँ से ये नाला शुरू होता है और वहाँ से जो गंदगी आती है उसमें तो बहुत कुछ सुधार हो गया। नीचे से ज़मीन में जो जितनी बदबू थी उसमें तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जिसको हम कहते हैं कि गोबर और जो इंडस्ट्री का जो है वेस्ट आ रहा है और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से भी जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका भी कोई TDS जैसा अपन चाहते हैं वैसा अभी तक हो नहीं पाया है, उसमें भी कुछ कमियां खामियां हैं। तो कैसे देख रहे देखो ऐसे क्या है कि ऐसा है कि कुछ तो बहुत ही अधिक शक्ति चाहिए। इस शक्ति के लिए अपना स्वयं का भी मन मस्तिष्क बनना चाहिए, जनप्रतिनिधि का ही बनना चाहिए, काम करने वाले लोगों का बनना चाहिए। थोड़ा कभी उधर कमज़ोर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, तो वास्तव में क्या है कि बिना शक्ति के इसका कोई स्थायी हल हो नहीं पाएगा। अब किस दिन और किस तरह से इस शक्ति को करेंगे, शक्ति के बिना बिना कानून की पालना कराना, केवल और केवल उनको गुड फेथ में लेते हुए करना में इस काम को करने में यहाँ के लोग भी भुगत रहे हैं इस तकलीफ को, और पानी जो नीचे जा रहा है उन लोगों को इसके कारण से जो बीमारियां फेस करनी पड़ी वो बहुत भयानक है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, और इसलिए आगे पीछे सख्ती तो करनी पड़ेगी। और फिर अगर कमियों की बात करें तो कॉर्पोरेशन में कमियां हैं, पोल्यूशन कंट्रोल अभी डिटेल तो अभी मीटिंग करेंगे, तो कोशिश तो सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोशिश में जब तक इस गोबर को उठाने का था बीच में कुछ सफलता मिली थी, क्योंकि जिस प्राइवेट आदमी को दिया था वो गोबर उठा रहा था काफ़ी कुछ समय, लेकिन बारिश के मौसम आते ही वो भी उसका गोबर उठाने का काम बंद हो गया, तो फिर डेयरी वालों ने भी उनको पेमेंट करना बंद किया, तो एक तरह से वापस काम एक तरह से रुक गया है। वापस उसको ठीक करेंगे, उसके कारण से उठ सकेगा। सर जो फैक्ट्रियाँ पानी डाल रही हैं जो दरिया में, उनका कोई इलाज नहीं है जी। देखो जब आपने आना था सीचेवाल बाबा जी ने आना होता है यहाँ पे, तब फैक्ट्रियों का धुआं बंद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही धुआं छोड़ा जाता है। ऐसे है कि इस सच्चाई का पता हमको भी है कि जिस TDS के हिसाब से हम उनको पानी डालना चाहिए वो TDS बिल्कुल उस हिसाब से आ नहीं रहा है। कभी कभी आ जाता है और वापस वो अपने TDS वैसे ही बढ़ा हुआ डालते हैं पानी। तो सच में इसमें तो क्या है कि जब तक पॉल्यूशन बोर्ड इन इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करेगा तब तक वो TDS कंप्लीट होगा ऐसा नहीं कहा जाए। जब आप और मैं खड़े हैं तब ठीक हो जाएगा, उसके बाद वापस जाएंगे, वापस उसी लाइन पे आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ वो तो इंडस्ट्री को एक बार शट डाउन डालना पड़ेगा तब जाकर के ही इसको मैंने लोगों का कहना है जी जो कर्मचारी है उच्च अधिकारी है उनकी रली मुली भुगत जैसा नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि इंडस्ट्री बंद करें
तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। हमें कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं क्योंकि उसके साथ कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਔਰ तमाम ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ सर आज लुधियाना पहुंचे हो क्या बातचीत हुई है बूढ़े दरिया को लेकर? क्या है इस बूढ़ा नाला की सफाई के बारे में मुझे भी लगभग ये आज 5वीं मीटिंग कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है लेकिन अभी हमको बहुत अधिक सफलता मिली हो ऐसा नहीं। बाबा जी के प्रयास से जो गांवों से लेकर यहाँ तक जो 18 किलोमीटर है इसमें तो काफ़ी कुछ काम हो गया। लेकिन जैसे ही शहर की जो 13-14 किलोमीटर का एरिया आता है उसमें अभी भी हमको जो भी गोबर जाता है उसमें थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन कोई बहुत सफलता नहीं मिल रही है। इसी तरह से हर घर में जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसका जो वेस्ट आता है उस वेस्ट का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो उसके कारण से आज भी पानी के बारे में फिर जो प्लांट बने हुए थे जिससे गोबर को साफ करके ट्रीट कर रहे थे उनमें भी सब में मशीनों में गोबर फंसने के कारण से वो केवल और केवल दिखाने के लिए कभी कभी काम में आता है लेकिन कोई सफलता उसमें मिली नहीं है। प्रयास तो कर रहे हैं। अब ये ज़रूर है पॉल्यूशन बोर्ड ज़रूर कह रहा है कि पहले की तुलना में आज TDS में काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसा उनका कहना है और उनके आंकड़े भी उन्होंने दिए हैं। अभी टोटल तो मीटिंग में आएगा तब बताएंगे भाई क्या है। अभी तो केवल जो बाबा जी के प्रयास से कुछ एरिया जो गाँव से जहाँ से ये नाला शुरू होता है और वहाँ से जो गंदगी आती है उसमें तो बहुत कुछ सुधार हो गया। नीचे से ज़मीन में जो जितनी बदबू थी उसमें तो सुधार हुआ है लेकिन अभी भी जिसको हम कहते हैं कि गोबर और जो इंडस्ट्री का जो है वेस्ट आ रहा है और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से भी जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका भी कोई TDS जैसा अपन चाहते हैं वैसा अभी तक हो नहीं पाया है। उसमें भी कुछ कमियां खामियां है। सर कैसे देख देखो क्या समझते हो ऐसे क्योंकि आप भी लगातार क्या है कि मंथ के एंड में ऐसा है कि कुछ तो बहुत ही अधिक शक्ति चाहिए। इस शक्ति के लिए अपना स्वयं का भी मन मस्तिष्क बनना चाहिए, जनप्रतिनिधि का ही बनना चाहिए, काम करने वाले लोगों का बनना चाहिए। थोड़ा कभी उधर कमज़ोर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। तो वास्तव में क्या है कि बिना शक्ति के इसका कोई स्थायी हल हो नहीं पाएगा। अब किस दिन और किस तरह से इस शक्ति को करेंगे, शक्ति के बिना बिना कानून की पालना कराना केवल और केवल उनको गुड फेथ में लेते हुए करना में इस काम को करने में यहाँ के लोग भी भुगत रहे हैं इस तकलीफ को। और पानी जो नीचे जा रहा है उन लोगों को इसके कारण से जो बीमारियां फेस करनी पड़ी वो बहुत भयानक है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती और इसलिए आगे पीछे सख्ती तो करनी पड़ेगी। और कोई अगर कमियों की बात करें तो कॉर्पोरेशन में कमियां हैं, पोल्यूशन कंट्रोल अभी डिटेल तो अभी मीटिंग करेंगे तो कोशिश तो सब कर रहे हैं लेकिन वास्तव में कोशिश में जब तक इस गोबर को उठाने का था बीच में कुछ सफलता मिली थी क्योंकि जिस प्राइवेट आदमी को दिया था वो गोबर उठा रहा था काफ़ी कुछ समय, लेकिन बारिश के मौसम आते ही वो भी उसका गोबर उठाने का काम बंद हो गया। तो फिर डेयरी वालों ने भी उनको पेमेंट करना बंद किया। तो एक तरह से वापस काम एक तरह से रुक गया है। वापस उसको ठीक करेंगे उसके कारण से उठ सके। सर जो फैक्ट्रियां पानी डाल रही हैं जो दरिया में उनका कोई इलाज नहीं है जी। देखो जब आपने आना था सीचेवाल बाबा जी ने आना होता है यहाँ पे तब फैक्ट्रियों का धुआं बंद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही धुआं छोड़ा जाता है। ऐसे है कि इस सच्चाई का पता हमको भी है कि जिस TDS के हिसाब से हम उनको पानी डालना चाहिए वो TDS बिल्कुल उस हिसाब से आ नहीं रहा है। कभी कभी आ जाता है और वापस वो अपने TDS वैसे ही बढ़ा हुआ डालते हैं पानी। तो सच में इसमें तो क्या है कि जब तक पॉल्यूशन बोर्ड
इन इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करेगा तब तक वो TDS कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं कहा जाए। जब आप और मैं खड़े हैं तब ठीक हो जाएगा, उसके बाद वापस जाएंगे, वापस उसी लाइन पे आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ वो तो इंडस्ट्री को एक बार शट डाउन डालना पड़ेगा, तब जाकर के ही इसको मैंने लोगों का कहना है जी, जो कर्मचारी है, उच्च अधिकारी है, उनकी रली मुली भुगत ये सब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि इंडस्ट्री बंद करें तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, हमें कई चीज़ें सोचनी पड़ती है क्योंकि उसके साथ कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।